नमस्कार पेरेंट्स। मैं डॉक्टर शिवानी देसवाल हूँ। मैं बच्चों की गैस्ट्रो और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर। आज मैं आप सबसे एक्यूट डायरिया के बारे में डिस्कस करूंगी। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि एक्यूट डायरिया हमारी कंट्री में एक लीडिंग कॉज है बच्चों की डेथ का अंडर 5 इयर्स ऑफ एज। ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है जिसको हम इजीली घर पे ही मैनेज कर सकते हैं और सही टाइम से अपने डॉक्टर को दिखा के बच्चे की मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्यूट डायरिया क्या होता है, ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। जो छोटे बेबीज जब बॉर्न होते हैं वो काले रंग की लेट्रिन करते हैं जिसको हम मेकोनियम कहते हैं, और चौथे पांचवें दिन वो ट्रांजिशन स्टूल करते हैं, ग्रीनिश ब्राउनिश स्टूल करते हैं, उसको डायरिया नहीं कहते हैं। सिमिलरली आपका बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड है और हर फीडिंग के बाद थोड़ी सी पॉटी करता है जो गोल्डन येलो होती है, जिसमें ज्यादा पानी नहीं होता है, वो एक इंक्रीज गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है और इसको भी डायरिया नहीं कहते हैं। डायरिया का मतलब है टू फ्लो थ्रू। फ्लो थ्रू मतलब अगर आपके डायरिया बच्चे की फ्रीक्वेंसी, जो अगर दिन में 1 या 2 पॉटी करता है, सडनली चेंज हो जाती है या उसका फ्लूइड कंटेंट बढ़ जाता है। जैसे अगर 10 किलो का बच्चा है और 100 ग्राम से ज्यादा पॉटी कर रहा है या उसकी पॉटी पूरे कंटेनर की शेप ले रही है, तो दैट मीन्स आपके बच्चे को डायरिया हो गया है। कभी कभार बच्चे डाइट में बहुत सारा शुगर ले लेते हैं या जूसेस ले लेते हैं या कोई मेडिसिन ले लेते हैं, जिसकी वजह से भी ये कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। बच्चों में जो कॉमनेस्ट कॉज है डायरिया का वो है वायरल डायरिया। स्पेशली विंटर्स में 40 to 60% बच्चों में बिटवीन 6 मंथ्स टू 24 मंथ्स जो डायरिया होता है वो रोटा वायरस की वजह से होता है। रोटा वायरस डायरिया एक टिपिकली फीवर, कफ, कंजेशन, वॉमिटिंग की तरह स्टार्ट होता है और बाद में बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं। इसमें बच्चा लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसको पेरिएनल रैश भी हो जाता है और साथ में कभी कभार स्टूल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। अदर कॉजेज हैं बैक्टीरियल डायरिया। अगर बच्चे ने भी गलती से बाहर का खा लिया है जो कंटामिनेटेड है, तो बच्चे को सैल्मोनेला या शिजेला इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें कभी कभार ब्लड इन स्टूल्स भी आ सकता है। तीसरा कॉज है पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे कि जियार्डिया, जिसकी वजह से बच्चे को यूजुअली क्रॉनिक डायरिया और पेट में दर्द होता है। अगर डायरिया की ड्यूरेशन लेस देन 2 वीक्स है तो हम इसको एक्यूट डायरिया कहते हैं। अगर डायरिया मोर देन 2 वीक्स परसिस्ट कर रहा है और एक्यूट ऑनसेट है, इन्फेक्टिव डायरिया है, तो हम इसको परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। कभी कभार अदर कॉजेज ऑफ मैल अब्सॉर्प्शन जैसे सीलिएक, जियार्डिया, ये भी कॉजेज हैं जो क्रॉनिक डायरिया करते हैं और बच्चे का ओवरऑल लॉन्ग टर्म वेट को इफेक्ट करते हैं। डायरिया इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि डायरिया में बच्चे को फ्लूइड लॉसेस होते हैं। फ्लूइड लॉसेस के साथ साथ बच्चे का सोडियम भी लॉस होता है, पोटेशियम भी लॉस होता है, बाइकार्बोनेट भी लॉस होता है। तो अगर बच्चे की बॉडी से फ्लूइड लॉसेस हो रहे हैं तो बच्चे का यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है और साथ में उसकी किडनी भी फेल हो सकती है। सिमिलरली अगर बच्चे को सोडियम लॉसेस हो जाते हैं तो बच्चे को लेथार्जी हो सकती है, बच्चा सुस्त हो सकता है, बच्चे के दिमाग में इफेक्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर बच्चे को पोटेशियम भी लॉस होते हैं तो बच्चे का पेट फूल सकता है, उसकी टांगे वीक हो सकती हैं, उसके हार्ट में ईसीजी की चेंजेस हो सकती है। अगर डायरिया में बाइकार्बोनेट लॉसेस ज्यादा हो जाए तो बच्चे की ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और बच्चा लेथार्जिक हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना कि हमारे बच्चे को डायरिया हो रहा है और उसको इमीडिएटली ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दें। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का मतलब है या तो हम बच्चे को WHO ORS प्रॉपर डाइल्यूशन में देते हैं, जितना बच्चा लूज स्टूल कर रहा है उसको हम रिप्लेस करते हैं। साथ में बच्चे को घर की बनी हुई राइस कांजी, नींबू पानी, साथ में नारियल पानी या उसको लस्सी, छाछ, नमक वाली ये देते हैं। साथ में उसकी डाइट भी कंटिन्यू करते हैं, उसकी डाइट रोकते नहीं है। ये कॉमन मिथ है कि बच्चे को खाना नहीं देंगे तो बच्चे का डायरिया ठीक हो जाएगा, बल्कि इससे बच्चे को ज्यादा वीकनेस और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये आपको समझना जरूरी है कि चाय, जूसेस और ग्लूकोज का पानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में नहीं आता है और ये बच्चे के लिए और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बच्चे में वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा ओरली नहीं ले रहा है, अगर आपके बच्चे को फीवर मोर देन 48 आवर्स परसिस्ट कर रहा है, अगर आपका बच्चा वॉमिटिंग में भी लॉसेस कर रहा है, अगर आपके बच्चे ने लास्ट 6 घंटे में यूरिन नहीं किया है, अगर आपके बच्चे को हर 3 घंटे में एक स्टूल आउटपुट हो रहा है, अगर बच्चा लेथार्जिक हो रहा है या इरिटेबल हो रहा है या उसका पेट फूल रहा है, ये सब वार्निंग साइंस हैं कि आपको इमीडिएटली इमरजेंसी फैसिलिटी में जाके अपने बच्चे के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट अगर हम सही टाइम से करें तो इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं घर पे और बच्चे को IV फ्लूइड्स और बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई केसेस होते हैं बैक्टीरियल डायरिया के, जैसे सैल्मोनेला या शिजेला, जिसमें हमें बच्चे को एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। जिंक भी बच्चे के लिए एक डायरिया की ट्रीटमेंट थेरेपी है एंड इसको मोर देन 6 मंथ्स ऑफ एज हम बच्चे में डायरिया में यूज करते हैं। डायरिया का ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरिया प्रिवेंशन है हमारी कंट्री में।
अगर हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं, अगर हम उसको बॉटल फीड अवॉइड करते हैं और अगर हम बॉटल यूज भी करते हैं तो हम प्रॉपरली उसका निप्पल स्टरलाइज करते हैं और चेंज करते हैं, अगर हम बच्चे को क्लीन बॉइल्ड वाटर देते हैं, उसके हाथ धुलवाते हैं टॉयलेट से आने के बाद या बाहर से आने के बाद, उसको नाखून नहीं चबाने देते हैं, उसको बाहर का सलाद और कंटामिनेटेड खाना नहीं देते हैं, तो हम बच्चे में डायरिया वैसे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और सबसे इंपॉर्टेंट है डायरिया को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करें और उसको घर पे इमीडिएटली मैनेज करना शुरू करें। और अगर कुछ भी वार्निंग साइंस दिखे तो हम अपनी हेल्थ फैसिलिटी में जाके अपने डॉक्टर को चेकअप कराएं। डिले इन डायरिया कैन बी वेरी डेंजरस।